गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रवि शर्मा। एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है और आज हम अपनी नई क्लास के साथ फिर से आपके सामने प्रस्तुत हैं। आज की जो क्लास है वो मेरे स्टूडेंट्स के लिए जो करेंटली मुझसे पढ़ रहे हैं और मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट उनको बताने वाला हूं और वो कॉन्सेप्ट है प्रीफिक्स और सफिक्स का। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीफिक्स एंड सफिक्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में इनका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। बेसिकली हम बात करें इंग्लिश वोकेबुलरी की, उसमें इसका रोल रहता है। इंग्लिश वोकेबुलरी का पार्ट है जी। तो प्रीफिक्स और सफिक्स का रोल क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। आप जानते हैं कि प्रीफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग और सफिक्स का मतलब होता है हिंदी में प्रत्यय। जैसे हिंदी में प्रीफिक्स और सफिक्स लगाने से उस वर्ड का मीनिंग जो मीनिंग है, जो वो मीनिंग कन्वे करना चाह रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है और नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। कई परिस्थितियों में उसका मीनिंग पूरी तरह बदल जाता है। तो प्रीफिक्स और सफिक्स लगाने का ये एक फर्क होता है कि वो रूट वर्ड को चेंज कर देते हैं। प्रीफिक्स रूट वर्ड के पहले यूज किए जाएंगे, सफिक्स रूट वर्ड के बाद यूज किए जाएंगे। सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन की बात करते हैं। अ प्रीफिक्स इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। इन्हें ग्रुप ऑफ लेटर्स बोलेंगे, इन्हें वर्ड नहीं बोल सकते। जैसे मैं आपसे बोलूं UN, तो क्या आप इसे वर्ड बोल सकते हो? नहीं बोल सकते, क्योंकि वर्ड बनने के लिए ग्रुप ऑफ लेटर्स विद मीनिंगफुल मैसेज यानी अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ वर्ड्स, अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स कहलाती है वर्ड। लेकिन वो ऐसा नहीं है, तो इन्हें बोलेंगे ग्रुप ऑफ लेटर्स। अ प्रीफिक्स इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग। प्रीफिक्स वो ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है जिसको हम जो रूट वर्ड है उससे पहले ऐड करते हैं और उससे वो उसका मीनिंग चेंज कर देता है, उसे बोलते हैं प्रीफिक्स। यदि हम इसी तरह से सफिक्स की डेफिनेशन बनाएं तो अ सफिक्स इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स एडेड एट द एंड। बस आपको इतना चेंज करना है, जहां पर एडेड एट द बिगिनिंग लिखा हुआ है वहां पर आपको लिखना है एट द एंड। एडेड एट द एंड ऑफ अ वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग। ये सफिक्स किसी रूट वर्ड के एंड में ऐड किए जाते हैं, प्रीफिक्स रूट वर्ड के स्टार्टिंग में ऐड किए जाते हैं। इन्हें हिंदी में उपसर्ग बोलते हैं, इन्हें हिंदी में प्रत्यय बोलते हैं। ये इनका बेसिक मतलब होता है। तो आपको एग्जामिनेशन में ऐसे पूछा जा सकता है कि इस प्रीफिक्स का प्रयोग करते हुए दो वर्ड बनाइए, इस सफिक्स का प्रयोग करते हुए दो वर्ड बनाइए। तो हम ऐसे कुछ प्रीफिक्स और सफिक्स डिस्कस करने वाले हैं जो कॉमन लाइफ में, डेली लाइफ में भी काफी यूजफुल है, जिन्हें हम अक्सर न्यूज़पेपर्स में और अपने डेली राइटिंग में यूज करते रहते हैं। तो आपने पहले डेफिनेशन को जाना। अब मैं बात करता हूं UN वर्ड को यूज करते हुए दो वर्ड बनाने हैं। तो UN का अक्सर मतलब होता है नॉट। UN से अक्सर मतलब होता है नॉट। तो जैसे मैंने हैप्पी लिखा, यदि मैं उसके सामने UN वर्ड जोड़ दूं, UN लेटर जोड़ दूं, U और N, तो ये बन जाएगा अनहैप्पी। तो इसका मीनिंग नेगेटिव होगा कि नहीं? नॉट अपोजिट हो गया कि नहीं? तो हैप्पी का UN जोड़ के बन गया वर्ड अनहैप्पी। इसी तरह से अनकाइंड, काइंड का मतलब दयालु, अनकाइंड जो दयालु नहीं हो, जो निर्दयी हो। तो इसी तरह से री वर्ड का यूज आते हैं। जब भी आपको री RE लेटर्स का यूज किया जाएगा किसी रूट वर्ड से पहले, तो वो उसका मतलब होगा कि रिवाइज करना यानी रिपीट करना चीज को। तो आपने देखा री यानी अगेन, रीस्टार्ट, रीराइट, तो इसका मतलब पुनः उसी काम को दोबारा करना। रीप्ले, रिवाइज, इस तरह के वर्डों को हम कह सकते हैं कि री वर्ड से इनको प्रीफिक्स यूज किया गया है। री लेटर, सॉरी। दिस का जो मीनिंग अपने आप में निकल के आता है, जिसके लिए यूज करता है वो मीनिंग कन्वे करेगा अपोजिट या नॉट के सेंस में। जैसे एग्री से पहले डिस लग गया तो डिसएग्री का मतलब हो गया असहमत। अग्री का मतलब सहमत, डिसएग्री का मतलब असहमत। ऑनेस्ट से पहले डिस लग गया तो उसका मतलब हो गया डिसऑनेस्ट यानी जो बेईमान हो। ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार, डिसऑनेस्ट का मतलब बेईमान। प्री का मतलब होता है बिफोर। जब भी आपको प्री लेटर्स के रूप में प्रीफिक्स यूज किया जाए तो उसका मतलब होता है पहले से। प्रीमियर होता है, जैसे मूवीज का प्रीमियर किया जाता है तो उसका मतलब रिलीज से पहले का जो शो होता है उसे बोलते हैं प्रीमियर। प्रीव्यू यानी पहले से किसी चीज को व्यू करना। प्री स्कूल, स्कूल से पहले का जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं प्री स्कूल, यानी जो प्ले ग्रुप्स वगैरह होते हैं उन्हें बोल सकते हैं प्री स्कूल। प्रीफिक्स यानी जो किसी रूट वर्ड से पहले फिक्स होते हैं। ठीक इसी तरह से मिस, जब भी आपको प्रीफिक्स यूज किया जाएगा तो उसका मतलब होगा रॉन्गली यानी गलत वे में समझा गया, रॉन्गली। इसी तरह से आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की बात करते हैं। इफ यू फेस एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक SSC बैंकिंग, आपको मिलेगा विच इज द मिस स्पेल्ड वर्ड, यानी चारों में से किसकी स्पेलिंग गलत है। विच इज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, तो चारों में से किसकी स्पेलिंग गलत है। तो मिस का अक्सर यूज किया जाता है रॉन्गली के सेंस में। तो मिस स्पेल्ड का मतलब वही जो गलत स्पेलिंग है। इसी तरह से मिसबिहेव का मतलब गलत बिहेव करना और मिसअंडरस्टैंड का मतलब गलत समझना किसी को। तो मिस लेटर्स लगाने से उस रूट वर्ड में मीनिंग में चेंज आ गया। यही काम होता है प्रीफिक्स का, यानी किसी वर्ड से पहले जुड़कर उसके मीनिंग को
प्रभावित कर देते हैं, उसकी मीनिंग को चेंज कर देते हैं, यही कहलाते हैं प्रीफिक्स। आपको डेफिनेशन लिखी हुई है। ओवर का मतलब है टू मच, ओवर वेट यानी वेट जितना होना चाहिए उससे अधिक है, तो ओवर किसी चीज के लिए यूज कहता है, ओवर उस सेंस में यूज किया जाएगा प्रीफिक्स के वे में जब किसी चीज को हम टू मच के सेंस में यूज करेंगे। तो ओवर से मतलब निकला तो ओवर ईट अधिक खाना, और ओवरवर्क अधिक काम करना, ओवरवेट ज्यादा वेट होना, ठीक है, ओवरबर्डन अधिक बर्डन होना। अंडर की बात करेंगे तो ये टू लिटिल यानी बिलो, जो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है, स्टैंडर्ड मानक है, उससे थोड़ा सा नीचे होना। तो अंडर की बात करेंगे तो अंडर पेड यानी जितना पे किया जाना चाहिए उतना पे नहीं किया तो होंगे अंडर पेड। अंडरग्राउंड यानी ग्राउंड से अंडर, अंडरग्राउंड होने छुप जाना के सेंस में नहीं होता है, अंडरग्राउंड हो गया तो छुप गया, तो यानी ये आपको आएगा टू लिटिल यानी बिलो के सेंस में। आई का अक्सर यूज किया जाता है नेगेटिव सेंस में, यानी जो मीनिंग को रिवर्स कर देगा, मीनिंग को अपोजिट कर देगा। तो जैसे पॉसिबल, पॉसिबल से पहले मैंने आई एम प्रीफिक्स से यूज किया गया तो बन गया इम्पॉसिबल, मीनिंग इसका अपोजिट हो गया। नेक्स्ट इम्प्योर, प्योर वर्ड है उसके आगे मैंने प्रीफिक्स यूज कर दिया आई एम तो बन गया इम्प्योर यानी अशुद्ध। और इमोरल, मोरल का मतलब होता है नैतिक विच इज राइट, और इमोरल का मतलब अनैतिक विच इज नॉट राइट। तो अकॉर्डिंग टू एथिक्स, तो ये इमोरल आई एम प्रीफिक्स लगाने से उसके मीनिंग नेगेटिव हो गया। तो यही काम होता है डियर स्टूडेंट्स प्रीफिक्स का। प्रीफिक्स को एक बार फिर से जानेंगे। अ प्रीफिक्स इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग। प्रीफिक्स वो ग्रुप ऑफ लेटर होता है जिसको किसी रूट वर्ड से पहले जोड़ दिया है तो उसकी मीनिंग को इंपैक्ट कर देता है। आप इनको अकेले यूज नहीं कर सकते, इनका खुद में अपने मीनिंग नहीं होता, ये किसी वर्ड के साथ जुड़ के मीनिंग बनाते हैं। अब मैं आपसे बोलता हूं आप बड़े आई एम हो, इसका कोई मतलब नहीं है। आप बड़े डिस हो, इनका कोई मतलब नहीं है। ये किसी वर्ड के साथ जुड़ के ही उसके मीनिंग को इंपैक्ट करते हैं, इनका खुद में कोई मतलब नहीं होता। तो यही बात होती है प्रीफिक्स की। ठीक इसी तरह से सफिक्स की बात होती है। सफिक्स के डेफिनेशन को हमने जान लिया है। अ सफिक्स इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स एडेड एट द एंड ऑफ ए वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग। जैसे हमने प्रीफिक्स को जाना, प्रीफिक्स उसके मीनिंग को चेंज कर देता है, रूट वर्ड के मीनिंग को चेंज कर देता है, ये इसके फंक्शन को चेंज करेगा सफिक्स। इसको हम जानेंगे अपने अगले वीडियोस में। तब तक आप प्रीफिक्स को रिवाइज कीजिए, प्रीफिक्स पर वर्ड बनाइए, इन पर सेंटेंसेस बनाइए और इनके बारे में जानिए। तो डियर स्टूडेंट्स आज इतना ही करते हैं, अगली क्लास में हम सफिक्स के साथ जुड़ेंगे। तब तक आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।